दोस्तों आज मैं आपके लिए एएसएम में बहुत ही शानदार जॉब्स लेके हाजिर हुआ हूं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं जॉब्स की तरफ और देखते हैं कौन कौन सी जॉब्स आई हुई है और इनके लिए क्या क्राइटेरिया है और ये पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों के अंदर ये जॉब्स आई हुई हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए जी चलते हैं जॉब्स की तरफ। मैंने एडवर्टाइजमेंट को ओपन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए जी जो जॉब है वो एएसआई की है। इसका जो पीबीएस है वो 11 है और ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है। और इसमें देखिए जी टोटल जो असामी की तादाद है वो है ना 71 है। और इसमें देखिए जी जनरल मेरिट पे हैं जो है ना 6 हैं। और उसके बाद पंजाब के अंदर देखिए जी 29 हैं और 4 ख़वातीन के लिए, 2 अक़लियत के लिए। सिंध दई के लिए देखिए जी 7 हैं, इसमें 1 ख़वातीन के लिए है। और सिंध शहरी के लिए देखिए जी 5 हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखिए जी 7 हैं, ख़वातीन के लिए 1 है। और बलूचिस्तान के अंदर जी देखिए जी 3 हैं और ख़वातीन के लिए 1 है। सबका फाटा के अंदर 2 हैं और अक़लियत के लिए 1 है। और गिलगित बलूचिस्तान के अंदर जी 1 है और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी 1 है। इसके लिए आपकी जो तालीम है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए और उम्र की जो हद है वो 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर देखें जी कारपोरल की है। इसका जो पीबीएस है वो 7 है। ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है और टोटल जो असामी की तादाद है वो 714 है। इसमें देखिए जी जो जर्नल मेरिट पे हैं वो 53 हैं। पंजाब के अंदर देखिए जी 301 है और ख़वातीन के लिए 36 है और अक़लियत के लिए 18 है। और सिंध दई के लिए देखें जी 69 हैं और ख़वातीन के लिए ना 8 है और उसके बाद अक़लियत के लिए 4 हैं। सिंध शहरी में देखें जी 46 हैं और ख़वातीन के लिए 5 हैं और अक़लियत के लिए 3 है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखिए जी 70 है और ख़वातीन के लिए देखें जी 8 है और 4 अक़लियत के लिए है। बलूचिस्तान के अंदर देखिए जी 36 है, 4 ख़वातीन के लिए, 2 अक़लियत के लिए। उसके बाद साबका फाटा के अंदर देखिए जी 18 हैं, 3 ख़वातीन के लिए और 2 है ना अक़लियत के लिए है। और गिलगित बलूचिस्तान में देखिए जी 6 हैं, 2 अक़लियत के लिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर देखिए जी 12 हैं, 2 ख़वातीन के लिए और 2 अक़लियत के लिए। इसके लिए जो आपकी तालीम है वो मैट्रिक होनी चाहिए और एज की जो लिमिट है वो 18 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद देखिए जी तीसरे नंबर पे है कारपोरल ड्राइवर की है। इसका जो पीबीएस है वो 5 है। ये सिर्फ मर्द हजरात के लिए और टोटल जो असामी है 43 है। और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों के अंदर हैं, जैसे कि कराची के अंदर 1, इस्लामाबाद के अंदर 10 है। ये आप आगे मज़ीद है ना रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है इसलिए ना मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके लिए जो तालीम होगी वो आपकी मैट्रिक पास होनी चाहिए और एलटीवी आपका लाइसेंस होना ज़रूरी है। और एज की जो लिमिट है वो 18 से 30 साल रखी गई है। और चौथे नंबर पर देखें जी असिस्टेंट की है। इसका जो पीबीएस है वो 15 है। ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है। टोटल जो असामी की तादाद है वो 1 है और ये पंजाब के अंदर है और वो भी मेरिट के, ठीक है। इसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन होनी चाहिए और भर्ती के बाद जो है ना आपको पेशन पीरियड के दौरान 6 हफ्ते का आईटी कोर्स जो होता है वो आपको है ना ये करना लाजमी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जी इसकी एज है वो 18 से 33 साल रखी गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए जी 5वें नंबर पे स्टाइनोटाइपिस्ट की है। इसका जो पीबीएस है वो है ना 14 है। ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है और टोटल जो असामी की तादाद है वो 3 है। ये पंजाब के अंदर ख़वातीन के लिए 1 है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ख़वातीन के लिए 1 है और साबका फाटा के अंदर मेरिट पे 1 है, ठीक है। इसके लिए आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड कम अज़ कम में ना 40 अल्फाज फ़ी मिनट होनी चाहिए और शॉर्ट हैंड कम अज़ कम आपके ना 80 अल्फाज फ़ी मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। कंप्यूटर आप चलाना जानते हो, ठीक है। इसमें जो एज की लिमिट रखी गई है वो 18 से 30 साल रखी गई है। उसके बाद जी छठे नंबर पर देखें जी पोडीसी की है। इसका जो पीबीएस है वो 13 है। ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है। ये टोटल 2 असामी हैं। पंजाब में मेरिट पे 1 है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ख़वातीन के लिए 1 है। इसके लिए भी आपके ना इंटरमीडिएट होनी चाहिए और भर्ती के बाद है ना आपको वो जो परमिशंस पीरियड के दौरान ही 3 हफ्ते की जो है ना आईटी कोर्स की है ना ट्रेनिंग होगी जो होती है वो आपको ने लेनी होती है। और इसमें जो एज की लिमिट है वो है ना 18 से 30 साल रखी गई है, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पे देखें जी एलडीसी की है। इसका जो पीबीएस है वो 11 है और ये मर्द और ख़वातीन के लिए दोनों के लिए है। और ये 3 असामी आई हुई हैं। इसमें देखें जी जनरल मेरिट पे 1 है, पंजाब मेरिट पे 1 है और खैबर पख्तूनख्वा मेरिट पे 1 है, ठीक है। और इसके लिए जो आपकी जो तालीम है वो मैट्रिक होनी चाहिए और
जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो है ना 30 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए। और भर्ती के बाद प्रमोशन पीरियड के दौरान आपका ना आईटी का कोर्स होना भी लाजमी है। और इसमें देखें जी आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल रखी गई है। उसके बाद देखें जी 8वें नंबर पे है लैब अटेंडेंट की है। इसके जो पीबीएस है वो 7 है, ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है। और असामी टोटल 1 है और ये पंजाब के अंदर है, मेरिट पे है। इसके लिए आपके ना मैट्रिक साइंस के अंदर होनी चाहिए और तस्लीम शुदा इदारे से या लेबॉर्ट्री या टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट बमाद 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। और साथ है ना आपका ना एज लिमिट है जो 18 से 30 साल रखी गई है, ठीक है। इसके बाद 9वें नंबर पर देखिए जी नर्सिंग असिस्टेंट की है। इसकी जो पीबीएस से 7 है, ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है। और टोटल जो असामी है वो 1 है और ये पंजाब के अंदर है मेरिट पे, ठीक है। इसके लिए आपकी ना साइंस में ना मैट्रिक होनी चाहिए और तस्लीम शुदा इदारे से आपका नर्सिंग के अंदर 1 साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है और साथ 2 साल का तजर्बा भी हो। और एज की जो लिमिट है वो 18 से 30 साल रखी गई है। और उसके बाद देखें जी 10वें नंबर पे है एमटी ड्राइवर की है। इसके जो पीबीएस है वो 5 है, ये सिर्फ मर्द हजरात के लिए है। और टोटल जो असामी है वो 5 है और ये इस्लामाबाद के अंदर 2 है, मुल्तान के अंदर 1 है, कोयटा के अंदर 1 है और गवादर के अंदर भी 1 है। इसके लिए जो आपकी ना क्वालिफिकेशन है वो प्राइमरी पास होनी चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और ट्रैफिक कानून के मुताबिक आपको तजर्बा होना चाहिए और इल्म होना चाहिए। और इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 35 साल रखी गई है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं जी, आपको मैं इसकी मज़ीद डिटेल देता हूँ। उम्र की जो बलाई हद में रियायत है, देखें जी मुसल्लह अफवाज के रिटायर अशखास के लिए जो है ना 15 साल या असल सर्विस जो भी कम होगी उसमें ना एक्सटेंशन दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन बशमूल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जिनके सर्विस लगातार 2 साल हो वो 10 साल की रियायत के लिए, ठीक है। उसके बाद देखें जी सिंध में दई बलूचिस्तान, गिलगित बलूचिस्तान, साबका फाटा, ठीक है, आज़ाद जम्मू कश्मीर और अक़लियत गैर मुस्लिम 3 साल की उनको ना रियायत दी जाएगी। और दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन की जो बेवा और बेटियां होंगी उनको सबूत फराहम करने के लिए सूरत में जो है ना 5 साल की ना रियायत दी जाएगी। उसके बाद ये आगे कैटेगरीज में देखें, 1 से ज़्यादा अहल उम्मीदवारों को सिर्फ एक ही कैटेगरी के तहत उम्र की बलाई हद में रियायत हासिल होगी। उसके बाद देखिए जी आपने दरख्वास्त कैसे देनी है जी, देखिए इनकी ये ना joinasf.government.pk इनकी वेबसाइट है। आपने इनकी वेबसाइट है ना ओपन करनी है और वहाँ पे आपने ना रजिस्टर होना। रजिस्टर होने के बाद अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आप ना वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं मुतलका असामी पे। उसके बाद देखिए जी इसमें जो टेस्ट वगैरह होता है उसके मुतालिक मैं आपको बताता हूँ, जो है ना फ़िज़िकल होता है और रिटन होता है। और चौथे नंबर पे देखिए इब्तदाई लाजमी टेस्ट है। इसमें देखिए जी ये जो मर्द हजरात है उनके लिए जो कद है वो 5 फीट 6 इंच रखा गया है और छाती जो है वो 32.5 से 34 इंच होनी चाहिए, ठीक है। और ख़वातीन के लिए कद जो है वो 5 फीट 2 इंच होना लाजमी है, ठीक है। आगे वज़न के हिसाब से उनका ना होना चाहिए। उसके बाद देखिए जी फ़िज़िकल जो टेस्ट है ये मर्द उम्मीदवार हैं उनके लिए देखिए जी 1 मील जो दौड़ होगी 7.30 मिनट में ना आपने तय करनी होगी, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ख़वातीन के लिए जो है वो 1 मील आपने ना कम से कम 13 मिनट के अंदर है ना दौड़ कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद जी आपके इब्तदाई फ़िज़िकल और मेडिकल जो टेस्ट मदरजा ज़ैल जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर जो उनके ऑफिस है उनमें ना लिया जाएगा, वो मैं आपको बताता चलूँ। कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, पेशावर है, कोयटा है, गवादर है, गिलगित है, चित्राल है और बहावलपुर है, रहीम यार खान है, नवाब शाह है। और उसके बाद ये मुख्तलिफ और शहर भी हैं, आप इनको रीड कर लें, ठीक है। तो ये दोस्तों वो तमाम इन्फॉर्मेशन थी जो है ना ASF के अंदर आई हुई है, बाकी आपने खुद रीड कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है। देखें ये उनकी मैंने ना वेबसाइट है ना ओपन कर ली है और वहाँ ऑप्शन होगा ऑनलाइन अप्लाई करने का, आपने क्लिक करना है। ये देखें जी ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन है, आपने क्लिक करना है तो ये एक फॉर्म है ना आपके पास ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म है, ठीक है।
इसके बाद आपने क्या करना है, इस फॉर्म को ना फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले अपनी तस्वीर को अपलोड करना है, उसके बाद अपने ना आईडी कार्ड को ना स्कैन करके ना फ्रंट की जो है पिक वो आपने यहाँ पे ना अपलोड करनी है। उसके बाद देखिए जी, आपने अपना ना जो है टेस्ट सेंटर वो आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म के अंदर पुट करनी है, अपडेट कर देना है। और यहाँ पे जो आपकी डिग्री के मुतालिक इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने यहाँ पे ना पुट करनी है। और अगर आप किसी प्रोफेशनल डिग्री के अंदर है ना क्वालिफाई किया हुआ है आपने, या डिग्री वो हासिल की हुई है आपने, तो आप उसके मुतालिक यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं।